उत्तर प्रदेश में तेल शोध कारखाना स्थित है, तो ये मथुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, ये मथुरा में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है ये वाला, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संस्थान है, ये कौन सा है? ये वन संस्थान है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद से राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण मिला है? तो ये 33%। ये कितना मिला है? ये 33% मिला है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह 33% पर मिला है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। उसके बाद से कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नई वन नीति की घोषणा कब की गई? तो ये केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति 1952 को वर्ष 1988 में इसकी घोषणा की गई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, ये पंजाब में। उसके भारत में वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका भारत में वन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत में वन संस्थान देहरादून स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेरी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेरी कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। उसके बाद देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण अर्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में वृक्ष रोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता है ये के एम मुंशी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, के एम मुंशी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव वन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। उसके बाद से भारत का कौन सा राज्य शहतूत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? तो कर्नाटक ये शहतूत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में चंदन के बकड़ी के वन नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष के अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है? तो सुंदरी वृक्ष के कारण। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि साइलेंट वैली अवस्थित है, तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो ये जैव विविधता और सदाबहार वन का संरक्षण के लिए अवस्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और भारत में कुल वनस्पति कौन सी है? भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो ये कांटेदार झाड़ियाँ है। ऑप्शन नंबर इसके प्रमुख वनस्पति है। उसके बाद से फूलों की घाटी किसको कहते हैं? फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का प्रमुख उत्पादन है? तो मध्य प्रदेश तेंदू पत्ते का प्रमुख उत्पादक है। और जो वन चक्रवात के अवरोधों का कार्य करते हैं वे वन कहलाते हैं। तो वे मैंग्रोव वन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किस पहाड़ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो
अक्षांश और देशांतर रेखाएं को हम लोग को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? तो ये कर्क रेखा जो भारत के आधे हिस्से से होकर गुजरती है और 8 राज्य इससे होकर गुजरते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा महासागर के बीच से होकर गुजरती है, ये प्रशांत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में सबसे निकट छोटा दिन कब होता है? तो भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी। उसके बाद से इधर देखेंगे, बाईस दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है और 23 दिसंबर को मकर रेखा है। मकर रेखा ये 23.1/2 डिग्री मकर रेखा है। उसके बाद से कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध की प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। तो 23.1/2 उत्तर वक्र रेखा में है। 66.1/2 उत्तरी ध्रुव पर स्थित है और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध की प्रमुख अक्षांश रेखा है। 23.1/2 दक्षिणी मकर रेखा पर स्थित है। 66.1/2 दक्षिणी पूर्व गोलार्ध पर 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर। निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कौन सा राज्य भारत के कर्क रेखा पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मणिपुर भारत का कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कह रहा है कि किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है? तो ये देशांतर। उसके बाद से कह रहा है कि 17 नंबर भारत को वर्ष भर दिन और रात कहाँ बराबर होता है? तो ये भूमध्य रेखा पर ये दिन और रात बराबर होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, ग्रीनविच मीन टाइम GST में कितने समय का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और कह रहा है कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यमुनोत्तर पर खींचा गया है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। उसके बाद से कर्क रेखा मकर रेखा गुजरती है, तो कौन गुजरती है? अफ्रीका से गुजरती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका। उसके बाद से कह रहा है कि मध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? तो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। ऑप्शन नंबर इसका। कह रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्न में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो ब्रह्मांड का व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो ये नेपच्यून हो जाएगा। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दिया था, तो ये किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि वे दो उपग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो कौन सा? बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरिन गागरिन। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ध्रुव कहा जाता है किसको? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाली ग्रह का नाम क्या है? तो ये शुक्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा।